फिर सभी ध्वज लोगों ने एक स्वर में कल्याण मंत्र का उच्चारण किया। जितने भी वो बच्चे बैठे थे सबने एक साथ कल्याण के मंत्र बोले। व्यापक कीर्तिमान इंद्रदेव सभी को कल्याण का आशीर्वाद दें। ये मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये वही मंत्र है जिसको इस धरती का ब्राह्मणत्व काम करने वाला, पांडित्य कर्म करने वाला हर ब्राह्मण इस मंत्र को बोलता है, लेकिन अर्थ नहीं पता हुआ। महात्मा गौतम ने जो वेद की ऋचा अपने शिष्य कृष्ण द्वैपायन को सुनाई। अब हम लोगों ने तो जब ये सब चीजें पढ़ी तो इनके अच्छे से मंत्र के अर्थ भी बताए गए। प्राय हर छोटा बच्चा होगा, पांडित्य कर्म कर रहा होगा, उसको तो संस्कृत, उसको तो वेद पढ़ाया ही यहीं से जाता है। स्वस्त न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्त न पूखा विश्ववेदाः स्वस्त न स्थार्चो अरिष्टनेमिः स्वस्त नो बृहस्पतिर्दधातु। मंत्र ये है। महात्मा गौतम इसका अर्थ समझा रहे हैं कृष्ण द्वैपायन को। इस ग्रंथ में महात्मा गौतम ने यह कहा है, हर ध्वज को ये मंत्र रोज उच्चारण करना चाहिए, जिंदगी में कभी अमंगल नहीं होगा। आप स्त्री पुरुष बेटा बेटी कोई भी हैं, रोज प्रातः जागिए और बिस्तर से नीचे बाद में आइए, नेत्र बंद करके इसको आप उच्चारण कीजिए। यदि संस्कृत का मंत्र नहीं आता है तो उसका अर्थ आप उच्चारण करना शुरू कर दें, उसको सीख लें। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि हे व्यापक कीर्तिमान इंद्रदेव सभी को कल्याण का आशीर्वाद दें। स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति माने कल्याण। तो देवराज इंद्र से प्रार्थना की गई है कि सबका कल्याण हो, ऐसा आप आशीर्वाद दें। स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः, सर्वज्ञ सूर्यदेव सभी के कल्याण का आशीर्वाद दें। सूर्यदेव। तीसरी बात कही, अशुभ वस्तुओं का संहार करने वाले गरुण राज सबके ऊपर अपनी कल्याणकारी कृपा बरसाएं। जो गरुण का नाम लेगा, जो गरुण का नाम लेगा उसके सभी अमंगल समाप्त हो जाएंगे। अशुभ चीजें आने वाली हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें गरुण का नाम है ना इस मंत्र में। स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति नस्ताक्षो, स्वस्ति नस्ताक्षो, तारक्ष नाम इसमें भगवान गरुण देव का है। तो क्या कहा गया? हे गरुण देव आप हमारे अमंगलों को दूर करें। गरुण देव का नाम लेने से, उनका दर्शन करने से अमंगल दूर हो जाते हैं, अशुभता दूर हो जाती है। इसलिए मैंने कितनी बार कहा है कि आरती में घंटी रखो, और घंटी के ऊपर गरुण जी बने हैं। वैसे तो आप गरुण रखते नहीं हैं, लेकिन घंटी के ऊपर उसका नाम ही गरुण घंटी है। गरुण घंटी के ऊपर भगवान श्री गरुण देव है, उनका दर्शन कीजिए। गरुड़ जी के 12 नाम। गर्भ के समय में जो नारी इन नामों को लेती है, गर्भ सुरक्षित रहता है। महाभारत में गरुड़ देव की बड़ी कथा है, और वेद के जो मंत्र बोले जाते हैं उसमें भी ये वर्णन है कि आप गरुण का आरंभ कर, आप उनका आवाहन करते हैं तो ये अशुभता को समाप्त करते हैं। वही प्रार्थना की जा रही है कि आप अशुभ वस्तुओं का संहार करने वाले हे दिव्य गरुण राज सभी पर आप कल्याण की कृपा बरसाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। लास्ट में श्री बृहस्पति जी महाराज का नाम आता है। तो क्या कहा जाता है? अलौकिक बुद्धि के स्वामी हे बृहस्पति जी महाराज आप हमारा कल्याण करें, आप हमें बुद्धि दें। वेद के मंत्र में देवों का आह्वान किया गया। आज के बच्चे, आज के विद्यार्थी समझें, गायत्री समझें। गुरुकुलों में पढ़ते हैं, एक गायत्री नहीं जपते। गुरुकुलों में पढ़ते हैं, जनेऊ की मर्यादा नहीं रखते। गुरुकुलों में पढ़ते हैं, ना लंगोटी लगाएंगे, ना आसन होगा, ना पंचपात्र होगा। मक्कारी मटर गश्ती, क्योंकि सब फ्री फंड का मिलता है। बाप कमाए तो पता लगे। इतनी मटर गश्ती, ये अपनी इतनी जिंदगी को धोखा देते हैं। खा पी के रोटियां खा के चले जाते फिर और